हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरविंद और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, कहते हैं किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो गई है। यह बदलाव 34 साल बाद आया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इसलिए हम आज आपको सब कुछ बतलाएंगे। देश में तमाम छात्रों, उनके परिवार और उनके माता पिता के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको सारी जानकारी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है। और हाँ, 5वीं क्लास तक मातृभाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया गया है। कहते हैं अगर नींव मजबूत रहेगी तो मकान और भी मजबूत होगा। कक्षा 3 से 5वीं तक की पढ़ाई छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से करवाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माना जाएगा, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को नए पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 9वीं से 12वीं तक कक्षा इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों को किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और उनकी विश्लेषण क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा और उनके जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब ये है, यानी अगर आर्ट्स का छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वह अब ऐसा कर पाएगा। अगर अकाउंट का छात्र यानी कॉमर्स का छात्र इससे इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में होगी, यानी अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी, यानी स्कूलों का अब जबरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर समाप्त हो जाएगा। 6वीं कक्षा में छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाने का मौका मिलेगा, यानी विकसित देश जैसे अमेरिका, चीन के तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। और 9वीं की कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर को अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की उनकी मनपसंद की भाषा में परीक्षा लिखने की पूरी छूट होगी। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया गया है, यानी पहले आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद पढ़ाई या कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और यदि सेकेंड ईयर यानी 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर आप 3rd ईयर यानी 3 साल तक पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। यदि आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ वह डिग्री मिलेगी। स्कूल के तरह
कॉलेज की भी पढ़ाई छात्र अलग अलग कर सकेंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहते हैं, यानी जब छात्र अपने मनपसंद विषय की पढ़ाई करना चाहेगा कर सकेगा और उसे छोड़ना चाहेगा तो छोड़ सकेगा। अब उन छात्रों के माता पिता के लिए भी महत्वपूर्ण बात है जो स्कूल और कॉलेज के फीस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके तहत नए नियम निर्धारित किए जाएंगे और स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस से ज़्यादा पैसा आपसे नहीं लेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि नई व्यवस्था या नई शिक्षा नीति लागू कब से होगी। यहाँ आपको बता दें कि जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा और फिर राज्य भी इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में लागू करेगी। इस शिक्षा नीति के बाद मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यह काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है। यह नई शिक्षा नीति वर्ष 2021 या 2022 तक लागू हो जाएगी। इस नीति की घोषणा कल शाम में ही हुई, इसलिए यह शिक्षा नीति बहुत बड़ी है और बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। अगर हो सकता है आगे आने वाले समय में सरकार और भी बातें स्पष्ट करे और जैसे ही कोई नई बात या नई सुधार या नया अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त।